ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टॉपिक आज का इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्वास्थ्य पढ़िए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों कॉपी में, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए सभी लोग, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, कोई बता सकता अपने शब्दों में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। नहीं बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी आ गई, घर में कहते हैं ना लाइट आ गई। लाइट आ गई को शुद्ध रूप में क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिसिटी आ गई। सो गाइज व्हाट डज मीन कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? व्हाट डज इट मीन? Flow of charges. नो, इट इज नॉट द फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज करंट। राइट डाउन द व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इट इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिखो, इट इज यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों आपके घर में फैन होता है, टेबल फैन आपने देखा होगा, 3 पंखी वाला। तो ये रखा रहता है, इसको आप इसका प्लग लेते हो और इसमें सॉकेट में लगा देते हो। ओके, सो ये क्या देती है, इसको सॉकेट क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वो एनर्जी होती है और उस एनर्जी की मदद से ये फैन घूमने लगता है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज वेरी यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और ये आज हमारी बेसिक नीड, बेसिक पार्ट एनर्जी का बन चुका है। दिस इज बेसिक, इट्स बीइंग अ बेसिक टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा जो आज के टाइम में जो है ये बेसिक टाइप ऑफ एनर्जी बन चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिक टाइप ऑफ एनर्जी बन चुकी है। चलो तो भाई पढ़ो आर्यन, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ो बेटा। इलेक्ट्रिसिटी इज, इलेक्ट्रिसिटी इज, सर कहाँ तक पढ़ना है? यहां तक पूरा, यहां से इलेक्ट्रिसिटी इज स्टार्ट करो, इज अ बेसिक पार्ट। Electricity is a basic part of our nature and it is one of our most widely used forms of energy. We use electricity virtually every minute of every day. For example, लाइटनिंग, in lighting, heating, refrigeration, air conditioning, power, electromagnets, power computer, power television, power pumps, power vehicles, etc. ओके। सो nowadays we using all the to power all the things। हर चीज़ को पावर देने के लिए आप जिस लैपटॉप में देख रहे हैं अपना ये मटेरियल, सो उसको भी पावर देना पड़ेगा। सो पावर फॉर्म में आप क्या देंगे उसको? यू आर गिविंग दैट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो ये बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है। अब आइए बात करते हैं चार्ज क्या होता है बच्चों। चार्ज की डेफिनेशन क्या है? चार्ज को लेकर के आप लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं बताता हूँ चार्ज क्या होता है। देखिए बच्चों, चार्ज जो है बेसिकली ये क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपके 10th क्लास के लेवल तक में कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि मैं चार्ज को कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहना भी नहीं कहूंगा। चार्ज क्या है? चार्ज एक नेचर है, एक नेचर है। नेचर, नेचर को और क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है ये। चार्ज एक नेचर है या एक प्रॉपर्टी है। इसको कौन गेन करता है? इसको मटेरियल गेन करता है। चार्ज इज अ नेचर और यू कैन से प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? अंदरूनी प्रॉपर्टी है, बाहरी नहीं है, अंदरूनी। सो मोस्ट कॉमनली यू कैन राइट इट इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। तो मैं यदि इसको अच्छे से लिखूं तो देखिए मैं लिखता हूं व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इज डिफाइंड एज intrinsic property of every material। ओके, चार्ज इज डिफाइंड एज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल। अभी अच्छे समझाऊंगा आपको मैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी एवरी मटेरियल, ओके, विच इज डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक
डिसबैलेंस। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है बच्चों चार्ज की। चार्ज इज डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है, आप लोग इसको लिख लो पहले। चार्ज इज डिफाइंड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल विच इज डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस। आप बहुत लोगों से बोलोगे बोले चार्ज क्या होता है, बहुत लोग बोलेंगे चार्ज एक पार्टिकल होता है। नो, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है और वो पार्टिकल के ऊपर आती है। ओके, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल के ऊपर आती है, एक प्रॉपर्टी होती है। और वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो बैलेंस था पहले, उस बैलेंस को आप बिगाड़ देते हो तो उसको डिसबैलेंस आती है। ओके, कुछ ऐसा समझो तुम अपने सिंपल शब्दों में। मान लो ये कोई बंदा है, ये कोई बंदा है और इसके जेब में एक महीने में इसकी सैलरी है 20,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छी बात है, 20,000 रुपीज़। तो ये आराम से अपना गुजर बसर कर पा रहा है। अब दो सिचुएशन इसके साथ देख लो, दो सिचुएशन इसके साथ देख लो, क्या हो जाएगा। अभी ये ना किसी से कुछ लेगा ना किसी को कुछ देगा, अपनी चीज़ें नॉर्मली खरीदेगा और अपना काम चलाएगा। अब दो सिचुएशन है, इसके घर में चोरी हो गई, लुट गया, ठीक है ना, इसके घर में चोरी हो गई, ये देखो ये बर्बाद हो गया है ये, ठीक है ना। तो इसके घर में चोरी हो गई, अब क्या इसके पास बचे हैं 20 रुपए, ये देखो। अब ये क्या अपना काम चला पाएगा? ये नहीं चला पाएगा। ये बोलेगा मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, ये सबसे मांगेगा कुछ ना कुछ। तो पहले इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बट इसके अंदर अब एक प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है। बंदा यही है, बट इसके अंदर मांगने का नेचर डेवलप हो चुका है। तो ये पहले क्या था? ये न्यूट्रल था। पहले ये न्यूट्रल था, ना ये किसी से मांगता था ना किसी को देता था। अब ये जो है ये सबसे मांगने लग गया है, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। इस तरीके की प्रॉपर्टी चार्ज हुआ करती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप भिखारी हो जाएंगे तो आप कहलाएंगे कि आप चार्ज हो चुके हैं। नो, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम भिखारी हो गए तो हम चार्ज बन चुके हैं। नो नो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ चुकी है। दूसरी सिचुएशन देखो, इस बंदे को रात को सपना आता है और अगले दिन ये अपना पिलो उठा करके देखता है तो उसके नीचे इसको सोने का बहुत बड़ा धन, खटिया के नीचे, इसके बिस्तर के नीचे सोने का कुछ बहुत सारा, या खुदाई करा है इसने तो बहुत सारा इसको पैसा मिल गया। ओके, तब इसकी हालत कुछ कैसी हो जाएगी? ओए, समझ गया ना? ये देखो इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अब ये क्या करेगा? इसके पास पैसा आ चुका है, ये जोर शोर से उड़ाएगा, एकदम लुटाएगा पैसा, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। तो इंसान वही है, मगर दोनों की प्रॉपर्टी बदली है, इंसान की प्रॉपर्टी बदली है। तो ऐसे ही हमारा मटेरियल होता है, हमारा मटेरियल होता है। तो यहाँ पर अब क्या कहोगे फिजिक्स की भाषा में कि ये भी चार्ज्ड हो गया है। फिजिक्स की भाषा में ये क्या कहोगे? ये भी चार्ज्ड हो गया है। समझ गए ना? चार्ज्ड हो गया है, ठीक ना। तो ये भी चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है। हाँ, दोनों अपोजिटली चार्ज है। अगर आप इसको कहोगे ये प्लस चार्ज है, पैसा बढ़ गया मतलब प्लस चार्ज, तो पैसा घट गया तो इसको बोलोगे नेगेटिव चार्ज। तो दुनिया में दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। और अगर कोई चार्ज नहीं होता तो उस बॉडी को हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। तो बच्चों ये डेफिनेशन आपको समझ में आई कि चार्ज इज डिफाइंड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, एवरी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इज डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस। क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब एक और आपके लिए एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लो ये आप हो, आपके कई तरीके के दोस्त हुआ करते हैं, या रिश्तेदार, स्पेशली रिश्तेदार हुआ करते हैं। कभी आपने देखा होगा रिश्तेदार होते हैं वो बड़े मोटिवेटिंग हुआ करते हैं, बड़े मोटिवेटिंग हुआ करते हैं। अरे क्या बात है अनूप, तुम तो बहुत पढ़ाई करने लग गए हो आजकल। अरे वाह, शाबाश बेटा, तुम तो बहुत आगे जाओगे, है ना। ये देखो ये ऐसे कोई भालू चाचा टाइप अच्छे से रिश्तेदार होते हैं, ठीक है ना, ये आ गए।
ये आपको क्या करते हैं, ये एक सिचुएशन ये है कि ये आपको पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे, इनकरेज कर देंगे। आप बोलेंगे आहा हा आज का तो दिन बन गया, मजे आ गए, जिंदगी बन गई। अब कुछ कुछ रिश्तेदार होते हैं ना, लोमड़ी बनानी थी चिड़िया बन गई, मेरी ड्राइंग खराब है, चलो। तो कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वो दूसरे टाइप के होते हैं, उनको बंदर मान लो, चलो, है ना, ये बंदर टाइप के। तो वो क्या कहेंगे, वो आएंगे और वो बोलेंगे अरे हमारे बेटे के तो 9th क्लास में 98% आए थे, तुम्हारे कितने आए बेटा? तो तुम चुप होके भग दोगे कि ये चाची तो घर में जब जब आती हैं तो आग लगा के जाती हैं, ऐसा है ना ये। तो तुम यहाँ से भाग दोगे। तो तुमको ये कौन सा चार्ज दे देंगी, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे एक तरीके से। तो भाई बंदे तो तुम ही हो तो तुम ही। और एक बार तुम्हारे अंदर अच्छी वाली प्रॉपर्टी आ गई और एक बार तुम्हारे अंदर नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी आ गई। तो ये जो ऐसी प्रॉपर्टी तुम्हारे अंदर आती है ना, ऐसे ये प्रॉपर्टी दुनिया के हर मटेरियल में आती है। मतलब तुम्हारी पेन के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी आती है, तुम्हारे पेन के ऊपर, तुम्हारी पेंसिल के ऊपर, इवन तुम्हारे कमरे में जितना सामान रखा है, चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसको भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज। ये मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं चार्ज। अब ये तो हो गई हम लोग की लाइफ की बात। अब हम लोग जनरल अपने में इस बात को करके देखते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉपर्टी भला मटेरियल में ये प्रॉपर्टी भला कैसे चेंज होती है। चलो अच्छी बात है, देखो ज़रा, आप अपने फिफ्थ कॉपी से, आप अपने इस ज्योमेट्री बॉक्स से एक पेंसिल उठाओ या एक स्केल उठाओ। एक स्केल उठाया आपने, ये स्केल उठाया और आपने नीचे कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। किसके? कागज के। जी हाँ, कागज के आपने टुकड़े डाल दिए। अब आप स्केल उठाए हो और स्केल उठाने के बाद इन कागज के टुकड़ों के पास में अपना स्केल लेकर के आओ। देखो कुछ नहीं होगा, कागज के टुकड़े अपनी जगह रहेंगे और ये स्केल अपनी जगह रहेगी, ठीक है ना, इनको कुछ नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अब आप एक काम करो, अब आप अपने स्केल को आप अपने, अगर बाल सूखे हैं तो रगड़ लो, ठीक है ना। अगर बाल सूखे हैं, गीले होंगे तो काम नहीं करेगा ये फंडा। अगर सूखे बाल हैं, तेल वेल नहीं लगाया है तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्केल को ज़ोर से रगड़ो और अब इस बार आप अपने स्केल्स को ले करके आओ। ये आप देखोगे ये पार्टिकल ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यस, क्यों? क्यों हुए? क्या आ गया? रीज़न है चार्ज डेवलप हो गया, बॉडी चार्ज्ड हो गई, तो यहाँ पे चार्ज डेवलप्ड हो गया। क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस हुआ है। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या हुआ है पर्दे के पीछे। इलेक्ट्रॉन का डिसबैलेंस हुआ है, कहीं ना कहीं या तो लुट गया है, या तो वो इंसान के यहाँ चोरी हो गई है, या उसको गड़ा धन मिल गया है। तो इन दो चीज़ों की वजह से ये पार्टिकल अट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ है, और चार्ज डेवलप हुआ है इसके कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस होता कैसे है। आइए समझते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस कैसे होता है। जैसे आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। ये मान लो ये बॉडी है, ये आपने अपने बालों की गेंद बनाई है, बालों की गेंद, है ना। ये इसलिए मैं बालों की गेंद बनवा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बी बालों की गेंद है। और ये क्या है? ये प्लास्टिक की बॉल है आपकी, जिससे आपका स्केल बना हुआ है, ये प्लास्टिक की बॉल है। आप सभी को पता है कि धरती में जितने भी एलिमेंट मिलते हैं सब के सब इनिशियली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। जैसे आपने बात करी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1H1। केमिस्ट्री तो 9th क्लास की जय श्री आराम हो चुकी होगी आप लोगों की, मुझे पता है, क्योंकि लास्ट ईयर पढ़ाई हुई नहीं है केमिस्ट्री में। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ, क्योंकि केमिस्ट्री की तो बल्ले बल्ले हो गई होगी। पिछले साल केमिस्ट्री पढ़नी थी 9th क्लास में, बट वहाँ पे
स्कूल वगैरह लगे नहीं है तो इस केमिस्ट्री की हालत बहुत बुरी हो जाती है, कोई बात नहीं, देखेंगे। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1H1 मतलब एक होता है बेटा इसके अंदर प्रोटॉन प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। ये देखो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ये समझो, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव पार्टिकल। ये दोनों कैसे पार्टिकल हैं? ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। पॉजिटिव पार्टिकल ये भी एक चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, और नेगेटिव पार्टिकल ये भी इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है। अब आप बोलोगे सर इन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो सबसे छोटा जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है बेटा वो लिख लो। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है तो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। नोट कर लो, ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये सबसे छोटा चार्ज है। माइनस का, माइनस मतलब नेचर है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस इसका जस्ट उल्टा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होते हैं सबके अंदर। तो सारे के सारे इनिशियली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। जैसे ये बॉडी ए है तो ए के अंदर मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन है कुछ प्रोटॉन है, तो इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वल होंगे। मान लो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है। ये निगेटिव बनाए हैं मैंने, ध्यान से देखना। तो 6 प्रोटॉन कर दो, 1 2 3 4 5 6। ये देखो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितने? 6। और 6 प्रोटॉन का चार्ज और 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक दूसरे को मिलकर कैंसिल कर देता है। तो बॉडी का नेट चार्ज क्या था? नेट चार्ज बॉडी का स्टार्ट में था 0, क्योंकि जितना प्रोटॉन का चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 6 प्लस ने मिलकर के 6 माइनस की बैंड बजा दी तो 0, ठीक है ना। तो नेट चार्ज 0। यहाँ पे मान लो बॉडी बी है, बॉडी बी के पास मान लो 4 प्रोटॉन है, 4 प्लस। कलर चेंज करता हूँ, 4 प्लस है, 1 2 3 4, 4 प्लस है। और 4 प्लस के बाद इसके पास 4 माइनस है, 1 2 3 4। ये देखो जी, ये 4 प्लस है 4 माइनस है। अब एक चीज याद रखना बच्चों कि जो प्रोटॉन होते हैं ना वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए वो कहीं टच से मस नहीं हो सकते, उनका कुछ नहीं हिल सकते। वो केवल मूवमेंट किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो यहां पे भी देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाउ मेनी? 4। सो नेट चार्ज यहां पे भी कितना है? 0, मीन्स द बॉडी इज न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। बट अब हम कुछ करने वाले हैं। इन दोनों बॉडीज़ को मैंने पास में भेजा, इन दोनों बॉडीज़ को मैंने पास में भेजा। चलो, तो मैंने क्या किया? मैंने बॉडी ए को बॉडी बी के साथ रब करना शुरू किया। ये बॉडी ए है, प्लास्टिक की बॉल, और ये बॉडी बी है, दूसरी वाली बाल का गुच्छे की बनने वाली गेंद। इनको दोनों को मैंने रब किया, ज़बरदस्त तरीके से रब किया। बेटा जब मैं रब करता हूं तो रब करने में आप अपने दोनों हाथों को रगड़ोगे तो आपको अपने दोनों हाथ की जो गद्दी है, दोनों हाथ की पाम कहते हैं, उनके बीच में आपको गर्मी सेंसेशन फील होगी, हॉटनेस। सो दैट हॉटनेस की वजह से इसके दोनों में तय होगा, क्योंकि देखो प्रोटॉन तो सेंटर में है तो इसके प्रोटॉन भी हिल नहीं सकते और इसके प्रोटॉन भी हिल नहीं सकते। अब इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर बैठे हुए हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स, आई एम टेकिंग द ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, और इसके कितने हैं? 4, 1 2 3 4। जब तुमने दोनों को रगड़ा तो बेटा केमिस्ट्री में एक टर्म आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? चाहत। यस भाई, दो लोग हैं,
हम खड़े हैं, इधर एक पापा जी के हाथ में टॉफ़ी है और इधर मम्मी के हाथ में टॉफ़ी है। टॉफ़ी सेम है, पापा के हाथ में है टॉफ़ी, मम्मी के हाथ में टॉफ़ी है। हम किधर जाएंगे ये डिपेंड करता है हम पहले किसके हाथ की टॉफ़ी लेंगे, डिपेंड करता है किसके प्रति हमारी एफिनिटी ज़्यादा है। अगर मम्मी की टूवर्ड्स एफिनिटी ज़्यादा है तो हम उनके हाथ की चॉकलेट लेंगे, पापा के टूवर्ड्स की ज़्यादा है तो उनके हाथ की चॉकलेट लेंगे। तो जब ये दोनों टकराए, आपस में आए, तो इन दोनों की एफिनिटी चेक हुई और इसने बोला, ये मान लो ए है और ये बी है, ए और बी दोनों में बात हुई और तय ये हुआ कि भाई कौन किसके तरफ जाएगा, किसका इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ए ने कहा कि अरे तुम इसको छोड़ करके भिखारी बी को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा। तो यहाँ से उठ करके एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो माइनस वाला है, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इसके पास आ गया और रगड़ा, उठ करके इसके पास आ गया। ये देखो जी क्या हाल हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है बेटा, तो पहले बॉडी न्यूट्रल थी, अब यदि इस बॉडी के पास देखा जाए तो 6 तो इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 2 और कूद आ गए। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के पास कितने हो गए? 8 हो गए कि नहीं हुए, बोलो। यस सर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? अभी भी 6, क्योंकि प्रोटॉन को तो हिलने की इजाज़त नहीं है। ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 6। और इस बॉडी के हाल देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4, तो 2 बचे बेचारे के पास। शुरुआत में देखो मैंने 4 लिए थे, इधर पे मैंने 4 लिए थे ना, 1 2 3 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 थे, इलेक्ट्रॉन 4 थे। तो यहाँ से 4 से 2 निकल गए और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे? वो तो 4 ही रहेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल 6 है तो 6 प्रोटॉन 6 माइनस को संभालेगा ना, बट 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा बने रहेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ गया? हम कहेंगे इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है वो है 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का चार्ज। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे इस बॉडी का चार्ज? चार्ज ऑफ बॉडी ए, क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कैसा चार्ज है? माइनस, तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉनिक। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन खाती अतिरिक्त तो इसका चार्ज हम क्या लिखते? -1 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 ले लेगी तो हम कितना लिखेंगे? -3 इलेक्ट्रॉन। 4 ले लेगी तो हम क्या लिखेंगे? -4 इलेक्ट्रॉन। 5 ले लेगी तो क्या लिखेंगे? -5 इलेक्ट्रॉन। 6 ले लेगी तो लिखेंगे -6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये बॉडी निगेटिवली जो लेता है ना वो निगेटिव होता जाता है। ये भिखारी बन गया है, लेता जा रहा है, ये निगेटिव हो रहा है। समझ गए ना? तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, -1 -2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, यहाँ पे 4 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव है, मतलब 4 प्लस पार्टिकल और 2 माइनस पार्टिकल, ये दोनों तो निपटा दिए एक दूसरे को। तो एक्स्ट्रा चार्ज जो बच रहा है इस बॉडी के ऊपर, कौन सा चार्ज बच रहा है बच्चों बताओ? प्रोटॉन का। पॉजिटिव। कौन सा चार्ज बच रहा? पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव। तो लिखेंगे बॉडी बी का चार्ज Q इक्वल टू 2 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बचा और प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है, तो Q भी इक्वल टू +2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक और निकल जाएगा तो कितना बचेगा इसके ऊपर बताओ? Q भी इक्वल टू +3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने बचेंगे इसके ऊपर? +3 बचेंगे ना बेटा? नहीं आया? क्लियर नहीं हुआ क्या? क्लियर नहीं हुआ क्या? नो सर। ओके, फिर से बताता हूँ। देखो, अरे भाई इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो उसके पास तो -3 हो गया, और इसने कितने दे दिए? 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, तो इसके पास कितना हो गया? +3 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? यस सर। नाउ हाँ, यस। तो नाउ इट हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन। अगर एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? अगर ये वाला भी दे दिया तो बताओ इस वाली बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा? सभी बच्चे बोलेंगे। अगर ये वाला भी दे दिया, 4th वाला, तो फर्स्ट वाली बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा? अरे -4 होगा ना, 4th वाला भी दे दिया बेटा,
3 तो पहले था, फोर्थ वाला भी दे दिया तो -4 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड बॉडी वाले के पास कितना चार्ज आ गया, +4 इलेक्ट्रॉन। +4। तो QB। सर प्रोटॉन डज नॉट मूव। नो, प्रोटॉन कभी मूव नहीं होता, इसीलिए तो चार्ज केवल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो आपने क्या सीखा, आपने एक बहुत स्पेशल चीज़ सीखी है बच्चों यहाँ पे। आपने ये देखा कि जो आपके पास जो चार्ज जा रहा है, जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हो रहा है ना। आइदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। तो एक फार्मूला आपके पास बन करके आ रहा है, वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए क्या फार्मूला बन रहा है। तो आपने देखा चार्ज ऑन ए या तो 1 इलेक्ट्रॉन था, +1 इलेक्ट्रॉन और +2 इलेक्ट्रॉन और +3 इलेक्ट्रॉन और +4 इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज चार्ज ऑन बॉडी बी -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो ये अपने पास पे चार्ज इस तरीके से है। तो आप क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए के इक्वल होता है, प्लस माइनस। ये लाइन एक बार में समझ में नहीं आ रही होगी आपको, इसको मैं डिटेल करता हूँ, बट पहले आप देखिए क्या ये वाला पार्ट आपको पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। यस सर। यस सर, क्लियर सर। यस, तो इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ और मैं आपको ये दे दूँगा 10.1 करके। अब होगी, देखिए अब नई बात करते हैं। बात क्या हुई, हमने देखा कि एक बॉडी ए थी, एक बॉडी बी थी। ये इलेक्ट्रॉन इससे ले रही थी और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था। जो देता गया उस पर प्लस भरता गया। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर जो चार्ज आया +1 ही, इसके ऊपर कितना आया -1 ही। इसने एक और दिया, इसका चार्ज -2 ही, इसका चार्ज +2 ही। एक और दिया, इसका चार्ज -3 और इसका चार्ज +3। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी का जो चार्ज बदल रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बदल रहा है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। तो अगर इसने इसको खूब सारे चार्ज खिला दिए, सपोज n चार्ज, तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या होगा, Q = -NE, क्योंकि एक चार्ज में एक ही, 2 में 2 ही, 3 में 3 ही। तो n चार्ज खिलाओगे तो -NE, और इसके ऊपर कितना आएगा, Q = +NE। तो दोनों स्टेटमेंट को मिला करके मैं क्या लिखूंगा, Q = ±NE। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस कंसेप्ट को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट फॉर्म। पैकेट फॉर्म, पैकेट। अब बोलोगे सर ये पैकेट की फीलिंग कहाँ आ रही है यहाँ। देखो इलेक्ट्रॉन पूरा बंडल अपना लेके जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो 2 जाएगा या तो 3 जाएगा या तो 4 जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि 4.5 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो चार्ज आ जाए 4.5 E, कभी नहीं, नेवर। जैसे आप बाज़ार में साबुन खरीदने ले जाते हो तो आप कैसे साबुन लेते हो, भैया 1 बट्टी साबुन दे दो, भैया 2 बट्टी साबुन दे दो, भैया 3 बट्टी साबुन दे दो, भैया 10 बट्टी साबुन दे दो। तो 10 × बट्टी। अब ऐसा कभी बोलोगे भैया हमको 4.25 बट्टी साबुन दे दो, कभी नहीं। समझ गए ना। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पैकेट फॉर्म में होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो बच्चों अब आपको फीलिंग आ गई होगी चार्ज की। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इज डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस। बोलो क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए ये हो गया चार्ज। अब बच्चों हम चार्ज पढ़ क्यों रहे हैं, अब ये समझो भैया चार्ज पढ़ क्यों रहे हैं। आपने सुना होगा मेटल, मेटल
मेटल में सबसे बढ़िया एग्जांपल समझ लो सोडियम। सोडियम एक बढ़िया मेटल है। सोडियम का एग्जांपल लेके समझो बच्चों। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मास होता है 23। ये एक मेटल है। अब होता क्या है बच्चों सोडियम में कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके प्रोटॉन कितने होंगे? 11 प्रोटॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 प्रोटॉन मैंने बना लिए। इसके बाहर 11 इलेक्ट्रॉन मेरे को बनाने हैं। 1 2 2 के बाद क्या होता है? 8 होता है। 8 भरे जाएंगे। 2 के बाद 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गए 10। अब 10 के बाद हो गया अकेले एक बैठा है 11। बोलो बच्चों क्लियर? शेल क्लियर है? यस सर। 2 8 की कॉम्बिनेशन 2 8 1 281 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के ये बेचारा सोडियम अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि ये अपने न्यूक्लियस से, अपने पेरेंट न्यूक्लियस से बहुत दूर है। देखो बहुत दूर है, तो ये इसको छोड़ करके निकल जाता है। तो ये इसको छोड़ करके निकल जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है बेटा, माइक बंद कर लो। कौन है ये? बेटा बातें नहीं करो, माइक बंद कर लो। तो दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। सो बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन इज आउटसाइड, सो दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों फील करो, ये एक एटम की मैंने आपको पिक्चर दिखाई है। दिस इज वन एटम। अगर आप इतना बड़ा सोडियम का एक तार ले लोगे तो उसके अंदर कितने एटम होंगे? उसके अंदर लाखों करोड़ों एटम होंगे बच्चों, लाखों करोड़ों एटम। और उन लाखों करोड़ों एटम के सबके एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। सबके, हर एक एटम अपना खुद का फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। यस, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेचारा, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 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 ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन है खूब सारे। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ये फ्री होते हैं। अब इनका हम फ्लो कराएं। इनका हम क्या करें? फ्लो कराएं। अब समझो फ्लो कैसे होगा। मुझे ये बताओ बच्चों कि तुम्हारे पास एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, तुमने इसमें थोड़ा सा पानी भरा है, तुमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। डाल दिया पानी? बोलो यस। ट्यूब एकदम तुमने फ्लैट रखा है, एकदम फ्लैट, बिंदास एकदम फ्लैट रखा है, फ्लैट रखा है। और यहाँ पे तुमने इस पे ये पानी डाल दिया है। तो ये बताओ क्या पूरा का पूरा पानी जमीन में गिर जाएगा कि कुछ रहेगा ट्यूब के अंदर भी? सर कुछ रहेगा। कुछ रहेगा, बिल्कुल सही। तो ये जो पानी है ना, ये जो पानी है ना, ठीक बिल्कुल कंडक्टर के अंदर बैठे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा है। ये जो पानी है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा है। अब मैं बेस्ट एग्जांपल दूं बेटा, तुम तो रेत भर दो, बढ़िया रेत भर दो, और रेत को भरने के बाद तुम इस ट्यूब को हॉरिजॉन्टल रख लो, तब तो पूरी की पूरी रेत भरी रहेगी, टस से मस नहीं होगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। एक पतली सी नोजल ले लो, उसके अंदर रेत भर दो, इसी ट्यूब के अंदर रेत नहीं होगी। बट जैसे ही आपने रेत को हल्का सा टिल्ट किया इस ट्यूब को, तो पूरी की पूरी रेत ऊपर से यहां से गिरने लगेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। कोई बच्चा बता सकता है कि पहले रेत क्यों नहीं गिर रही थी और अब रेत क्यों गिर रही है? सर तब वो हॉरिजॉन्टल थी और अब वो थोड़ी टिल्टेड हो गई। तो ये तो मैंने ही बता दिया, ग्रेविटी एक शब्द आया, बट इनकम्प्लीट आंसर है। ग्रेविटी एक शब्द तो आया, ड्यू टू ग्रेविटी गिरेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स गिरेगी, बट उससे साबित नहीं हो रहा भाई ग्रेविटी तो हर जगह लगेगी। जो अर्थ में है उसमें ग्रेविटी हर जगह लगेगी, ग्रेविटी तो हर जगह लगेगी। तो फिर क्यों गिरने लग गई?